हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वह क्या चीज है जिसको देखकर जियाओयान हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग चीजों को। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोगों को पता चल गया था कि वह मिस्टीरियस पर्सन कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के पहले ड्रैगन एम्परर और जियान के फादर हैं, जिसको जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ फिर हुनतियांडी ने एंशिएंट जेड को यूज करके एंशिएंट गॉड मैंशन के दरवाजे को ओपन कर दिया था, जिसके ओपन होते ही वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की एंशिएंट एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिससे वहाँ पर दोनों की आर्मी को काफी परेशानी हो रही थी। और फिर उस गेट के पूरी तरह से ओपन होने के बाद हुनतियांडी, गुयुआन, झुकुन, जियाओयान और बाकी सभी लोग भी उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन सभी के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को उस जगह के बारे में पता था, तो सभी लोग उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय तक आगे जाने के बाद वह सभी एक जगह पर आ चुके थे जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल मौजूद होता है। तो सभी लोग नीचे उतरकर आगे जाने लगते हैं, जहाँ तभी जियाओयान किसी चीज को देखकर हैरान हो चुका था। अब आगे एपिसोड 232 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जो अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान रह गया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जियाओयान की नजरें जाती हैं वहाँ पर मौजूद बड़े स्टोन पिलर यानी कि खंबे के ऊपर, तो उसको वहाँ पर एक येलो कलर की फ्लेम दिखाई पड़ती है, जिसको बस एक बार देखने से ही वह पहचान गया था कि वह कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं बल्कि 23 नंबर की हेवनली फ्लेम, मिस्टीरियस येलो फ्लेम है। लेकिन यह बहुत ही कमजोर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें अपनी पूरी पावर को ही खो दिया है। जियाओयान इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी लिटिल ये जियाओयान की बॉडी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है उसके सामने के स्क्वायर पर, जिसे देखकर लिटिल ये की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वह कहता है, मुझे यह जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। जैसे ही इस चीज को जियाओयान सुनता है वह तुरंत ही हैरान हो गया था और कहता है, यह जगह एंशिएंट गॉड मैंशन है, आखिर यह तुम्हें जानी पहचानी कैसे लग सकती है? ऐसा होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लिटिल ये अपने सवालों को जियाओयान को बताता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। लिटिल ये की इन बातों को सुनकर जियाओयान इस वक्त और भी ज्यादा हैरान हो चुका था और कहता है, ये एंशिएंट गॉड मैंशन पहली बार के लिए ओपन हो रहा है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है कि तुम पहले इस जगह पर आ चुके हो? भले ही जियाओयान के लिए लिटिल ये के इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो पा रहा था, पर साथ में उसे पता भी होता है कि लिटिल ये उससे झूठ नहीं बोल सकता। आखिरकार लिटिल ये उसके दिमाग से कनेक्टेड है, अगर वह कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही उसके बारे में जियाओयान को पता चल जाएगा। और अगर लिटिल ये झूठ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब उसकी बात सच है, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे पॉसिबल है। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर वह काफी कंफ्यूज हो रहा था, पर फिर वह बाकी लोगों के साथ आ जाता है, जहाँ पर वह सभी वहाँ पर मौजूद उन बड़ी बड़ी स्टोन पिलर को ही देख रहे थे और वह सभी लोग भी उस फ्लेम को देखकर पहचान जाते हैं कि यह एक हेवनली फ्लेम है। लेकिन वह सभी उसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ आगे जाने के बाद उनको एक और बड़ा सा स्टोन पिलर दिखाई देता है, जिसके ऊपर भी एक हेवनली फ्लेम मौजूद था, जिसको देखकर जियाओयान कहता है, यह तो 22 नंबर की हेवनली फ्लेम यानी 10,000 बीस्ट फ्लेम है। जिसे देख जियाओयान के साथ साथ बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद जियाओयान काफी तेजी से आगे जाने लगता है, जहाँ कुछ दूर और जाने के बाद उनके सामने एक और बड़ा सा स्टोन पिलर आ गया था, जिसके ऊपर एक फ्लेम रखी होती है और यह भी एक हेवनली फ्लेम था। इस चीज को देखकर तो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वह सभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उसके सामने एक न्यू हेवनली फ्लेम आ रही होती है। तो जियाओयान कहता है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे हमें और भी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम्स को देखने को मिलेगा। ऐसा कहते हुए जियाओयान लिटिल यी की तरफ देखता है। इसके बाद जियाओयान एक बार फिर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ भी देखता है, जहाँ उन दोनों के चेहरे पर एक जैसा ही एक्सप्रेशन होता है। वह दोनों ही खुद को एकदम खोया खोया महसूस कर रहे थे। इसके बाद जियाओयान और बाकी सभी लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए काफी तेजी से आगे जाने लगते हैं, जहां उनके आगे बढ़ने के साथ ही एक के बाद एक स्टोन पिलर सामने आता है और उन सभी के ऊपर भी हेवनली फ्लेम मौजूद था, जहां जियाओयान अपने पास मौजूद ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और बाकी फ्लेम्स को भी देखता है।
जिनको देखकर गुयुआन हैरान होते हुए कहते हैं, यहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे कि सभी हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं, पर क्या यहाँ पर टॉप 3 के अंदर आने वाली हेवनली फ्लेम्स भी मौजूद होंगी? जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ते हुए लिटिल यी और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखकर कहता है, भले ही यहाँ पर बाकी के सभी हेवनली फ्लेम्स मौजूद हैं, लेकिन टॉप 3 के अंदर आने वाली हेवनली फ्लेम्स काफी खास है, जिसमें से 3rd नंबर की फ्लेम तो लिटिल यी के रूप में जियाओयान के साथ मौजूद है और दूसरे नंबर की फ्लेम नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम है, जो इस वक्त हुनतियांडी का साथ दे रहा है। और पहले नंबर की फ्लेम के बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता, इसीलिए इन तीनों हेवनली फ्लेम्स का यहाँ पर मौजूद होना एक तरह से इम्पॉसिबल है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन तीनों का कोई दूसरा डुप्लीकेट होना ही नहीं चाहिए। और इस तरह के सवाल सिर्फ जियाओयान के दिमाग में ही नहीं आ रहे थे, बल्कि बाकी सभी लोग भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। और इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए दोनों आर्मी की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई थी। कुछ समय तक यह सभी लोग और आगे तक जाते हैं, जहां 1000 फीट की दूरी के बाद उनके सामने एक बड़ा सा स्टोन पिलर आ जाता है, जिसके ऊपर भी एक हेवनली फ्लेम मौजूद होती है, जो कि नंबर 4 की हेवनली फ्लेम यानी गोल्डन एम्परर फ्लेम होती है, जिसे ज्यूनर ने एब्जॉर्ब करके रखा है। इस चीज को देखकर उन सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन इस बार तो पूरी तरह एक्साइटमेंट और शॉक से भर गए थे। इसके बाद वह सभी लोग दूसरे स्टोन पिलर की तरफ देखते हैं, पर इस बार उनको उस स्टोन पिलर के ऊपर ना ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम दिखाई देता है और ना ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम, जिसे देख सभी हैरान होते हैं और कहते हैं, लगता है तौसी एंशिएंट गॉड भी नंबर 3, 2 और नंबर 1 के फ्लेम को भी इकट्ठा नहीं कर पाए। वहीं जियाओयान बहुत ही गौर से उन बड़े बड़े स्टोन पिलर्स को देख रहा था और याद करता है कि कैसे लिटिल यी को यह जगह फेमिलियर लग रही थी। उसके साथ ही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी यहाँ पर थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस जगह को अच्छे से जानता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए अचानक से जियाओयान के दिमाग में एक बात आ गई थी, जिसको सोचकर वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में ही कहता है, ऐसा नहीं है कि तौशी एंशिएंट गॉड बाकी के नंबर 2 और नंबर 3 के हेवनली फ्लेम को इकट्ठा नहीं कर पाए, बल्कि हो सकता है कि तौशी एंशिएंट जेड ने नंबर 2 और नंबर 3 के हेवनली फ्लेम यानी कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को भी इकट्ठा किया था, लेकिन वह किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल गए। इसको सोचकर वह हैरान होते हुए कहता है, हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा। पर जियाओयान इस हैरानी को अपने चेहरे पर आने नहीं देता। वह एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर मेरा गेस सही है तो तौशी एंशिएंट गॉड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहे होंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 के हेवनली फ्लेम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी हेवनली फ्लेम्स को यहाँ पर कैद करके रखा गया था। इसके बाद जियाओयान उन सभी हेवनली फ्लेम्स को देखते हुए कहता है, भले ही यह सभी असली हेवनली फ्लेम हो, लेकिन पता नहीं क्यों इनके अंदर की असली हेवनली फ्लेम की पावर एकदम से खत्म हो चुकी है। यह सभी इस वक्त बस एक नॉर्मल फ्लेम की तरह है। अगर यहाँ पर मौजूद यह सभी हेवनली फ्लेम्स पावरफुल होती तो इनको एब्जॉर्ब करने के बाद ना जाने मेरी पावर किस तरह से टेरिफाइंग लेवल से इंक्रीज होती। वहीं लिटिल यी जो जियाओयान के कंधों पर बैठा होता है, उसका चेहरा भी काफी हैरानी से भरा हुआ था। जब उसकी आंखें दूसरे खंबे की तरफ देखती हैं, तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एक दर्द से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पास्ट में उसके साथ काफी कुछ हुआ है और इस चीज को देखकर जियाओयान पूरा कंफर्म हो जाता है कि वह जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। एंशिएंट टाइम्स में एक समय पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी यहाँ पर मौजूद थे। जरूर ही इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से यह दोनों अपनी मेमोरीज को भूल गए और इस जगह से बचकर निकल सके। खैर यह सब कुछ तो बस मेरा एक गैस है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम हुनतियांडी को देखते हैं और वह भी उन बड़े बड़े स्टोन पिलर की तरफ देखते हुए वहां चारों तरफ की जगह को भी अच्छे से देख रहा था और फिर कहता है, आखिर वह डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल कहाँ है? जिसको सुनकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम वहां पर मौजूद बड़े से स्क्वायर के किनारे की तरफ देखने लगता है, जहां पर उस जगह को एक फॉग ने ढक रखा था, जिसकी वजह से वहां पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम अपने बड़े से मुंह को ओपन करते हुए वहां पर मौजूद पूरे फॉग को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही यह फॉग वहां से दूर हुआ था, उन सभी लोगों को वहां पर एक काफी बड़े परछाई ने ढक लिया था, जिसे देख उन सब की हालत खराब हो जाती है। तो फिर वह सभी लोग अपने सर को ऊपर उठाते हुए उस चीज को देखते हैं जिसके शैडो ने उन्हें ढक रखा होता है, जो कुछ और नहीं बल्कि एक हजारों फीट बड़ा एंशिएंट स्टैच्यू होता है।
जिसको देखते ही जियाओयान पहचान जाता है और कहता है यह जरूर तोशी एंशिएंट गॉड होंगे। जहां उस स्टैच्यू से इतनी पावरफुल एंशिएंट ऑरा रिलीज हो रहा था कि उसकी वजह से जियाओयान और अलायंस के आर्मी के साथ साथ हुन क्लैन आर्मी के कमजोर एक्सपर्ट भी अपने घुटनों पर आ चुके थे। दूसरी तरफ वहीं उस बड़े से स्टैच्यू के चारों तरफ काफी सारे गोल्डन लाइट गोल गोल घूम रही होती हैं, जिसको देखकर जियाओयान हैरान होते हुए कहता है यह सभी तो एंशिएंट टी यान क्लास की टेक्निक है। इसको देखकर सभी लोग ही काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि अगर हुन क्लैन और गू क्लैन की बात की जाए तो उनके क्लैन में भी टियान क्लास की ज्यादा टेक्निक्स मौजूद नहीं है, लेकिन इस जगह पर तो 100 से भी ज्यादा टियान क्लास की टेक्निक बस ऐसे ही मौजूद है। पर इससे भी गु युआन और हुनतियांडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी नजर तो बस उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक बिल को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो सभी से कहता है कि बड़े हैरानी की बात है, हजारों सालों में कभी भी इस जगह पर कोई भी एक्सपर्ट देखने को नहीं मिला। इस आवाज को सुनकर सभी लोग अलर्ट होते हैं, उस बड़े से ओल्ड की स्टैच्यू की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड मैन अपने हाथों को पीछे किए हुए खड़ा होता है। वह सभी लोगों को इस तरह से देख रहा था जैसे कि वह सभी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हो, जिसको देखकर सभी हैरान होते हुए कहते हैं तोशी एंशिएंट गॉड, क्या ये अभी भी जिंदा है? तो फिर हुनतियांडी भी हैरान होते हुए कहता है आखिर यह क्या है? जिसको सुनकर नालिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है ये एंशिएंट गॉड नहीं है, बल्कि यह तो वही डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल है, जिसको यहाँ पर तोशी एंशिएंट गॉड ने छोड़ा। नालिटी डिवोरिंग फ्लेम के इस बात को सुनकर हुनतियांडी, गु युआन, जियाओयान और बाकी सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे और अपने चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ वह सभी लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है नालिटी डिवोरिंग फ्लेम, आखिर तुम यह सब कुछ क्या कर रहे हो? इस चीज को सुनकर नालिटी डिवोरिंग फ्लेम थोड़ा सा हैरान होते हुए गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो वह ओल्ड मैन गुस्से में कहता है बास्टर्ड, अगर मैंने तुम्हारे और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के ऊपर से रीस्ट्रेन यानी कि कंट्रोल को कम नहीं किया होता तो तुम दोनों यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाते। और तो और तुमने तो मुझे प्रॉमिस भी किया था कि जब तुम दोनों यहाँ पर वापस आओगे तो मेरी इस जगह से बाहर निकलने में मदद करोगे। जिसको सुनकर नालिटी डिवोरिंग फ्लेम एक बार फिर से हैरान हो गया था और अपने पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो वह कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त का अभी कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं तुमको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए आया हूँ। जिसको सुनकर वो ओल्ड मैन अपने चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन को शो नहीं करता, पर फिर वह प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम यानी कि लिटिल यी की तरफ देखते हुए कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस, क्या तुम्हें हमारा वह अग्रीमेंट याद है? तो लिटिल यी अपने सर को मूव करते हुए कहता है सबसे पहली बात तो मैं तुमसे आज तक कभी मिला ही नहीं, इसलिए हमारे बीच में किसी एग्रीमेंट का होना यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिसको सुनकर उस ओल्ड मैन के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई चीज याद आ गई हो। जिस पर वह ओल्ड मैन फिर एंशिएंट गॉड के स्टैच्यू की तरफ देखते हुए कहता है बास्टर्ड तोशी एंशिएंट गॉड, तो यह तुमने किया है? तभी नालिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है अभी तो मुझे फॉलो कर सकते हो। जिसको सुनकर वह ओल्ड मैन एक स्माइल करते हुए कहता है मुझे लगता है तुम मेरे असली फॉर्म को टारगेट कर रहे हो, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? तो नालिटी डिवोरिंग फ्लेम एक ईविल स्माइल करता है और हुनतियांडी को तुरंत ही अटैक करने के लिए बोल देता है, जिस पर वो हुनतियांडी अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए काफी तेजी के साथ उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल की तरफ जाता है, जिसने अभी ह्यूमन फॉर्म को ले रखा था, और फिर एक खतरनाक अटैक उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल पर कर देता है। जिसको देखकर वो एम्ब्रियोनिक पिल कहता है इतना मुझे हराने के लिए काफी नहीं, और फिर वह अपनी एक उंगली को आगे बढ़ाता है, जिससे हुनतियांडी वो अटैक जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था तुरंत ही उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं हुनतियांडी को फाइट करते हुए देख ज़ुकुन कहते हैं इससे पहले कि हुनतियांडी उस डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल करे हमें उसे लेना होगा। जिस पर गु युआन भी हाँ करते हैं और पीछे मुड़कर बाकी सभी लोगों से कहते हैं जब तक हम फाइट कर रहे हैं आप सभी लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। और फिर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल कैसे मिलेगा और कौन लेजेंडरी दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा, और फिर उसके बाद क्या कुछ और होने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।